ज़ारून हरगिज़ ऐसा नहीं है बेटा कि किसी तीसरे शख्स की बात पे आके यकीन कर लेगा। हाँ, अगर माहम उसको बार बार ये कहेगी कि किसी शख्स को उसने शफक के घर में देखा था तो वो उलझ सकता है। अम्मी, लेकिन माहम भाभी ऐसा कैसे कह सकती हैं? शफक के घर में कौन आता है कौन नहीं ये माहम भाभी कैसे जानती हैं? जबकि माहम भाभी तो वहां पर ज्यादा जाती भी नहीं थी। हाँ बेटा, इस बात की तो मुझे भी हैरानी है और वो मुसलसल इस बात पे जोर दे रही है। अम्मी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भाभी का और उस लड़के का बयान एक होना मुझे किसी शक में मुब्तला कर रहा है। कैसा शक बेटा? कहीं भाभी ही तो ये सब कॉल्स नहीं करवा रही? अरे नहीं ज़ारा, वो ऐसा क्यों करेगी और उसे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो खैर उन्हीं का है, क्योंकि अम्मी अगर शफक पे ऐसा कोई भी इल्ज़ाम लगता है तो शफक के और भाई के दरमियान इख्तलाफात पैदा होंगे। भाई का दिल उससे खराब हो जाएगा और वो माहम भाभी के करीब हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन माहम इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। भला किस आदमी से फोन करवा सकती है? उसका तो कहीं आना जाना भी नहीं है, ना कोई अहबाब है ना कोई दोस्त है। बस मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन अम्मी आप खुद गौर करें। भाभी भाई को अपनी तरफ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, और आप ये बात जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मतलब इतनी देर लगा दी आपने आने में? अरे भाई, उसने खाने के लिए रोक लिया था। अच्छा, और मैं यहाँ भूखा बैठा हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए भी खाना पैक करके दिया है उसने। बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपने हाथों से बनाती है सारा खाना। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताएं घर के पेपर्स कब देगी वो? वैसे तो उसे निकाह से पहले दे देने चाहिए। निकाह से पहले दे देगी कागजात, उसने मुझे कहा है। वैसे फिलहाल तो तुम ये चेक रख लो। कैसा चेक? 5 लाख का चेक है तुम्हारी शॉपिंग के लिए, शादी के कपड़ों के लिए। अरे, जिसके पास करोड़ों की जायदाद हो तो उसमें से लाखों निकल जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें भी तो उसको इतनी ही रकम देनी पड़ेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा है कि मुझ पे कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। अच्छा, फिर तो हमारे मजे ही मजे। हाँ, ये तो है। आज तक रुमाना ने कोई भी घाटे का सौदा नहीं किया। मुझे यकीन था ज़ारून कि आज तुम फूल लेकर मेरे पास आओगे। जो मोहब्बत शफक ने मुझसे छीन ली थी,
अब रफ्ता रफ्ता फिर मेरी हो रही है। परवाना शमा को प्यार करता हो या ना, शमा उस परवाने को अपनी तरफ खींच कर अपना बना ही लेती है। हाय। आप आ गए? सिर्फ अगर तुम्हें मेरे रवैये या मेरी किसी भी बात की वजह से तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। आप ये बार बार सॉरी करके आप मुझे शर्मिंदा मत करें। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। यू वेलकम। शफक, आई रियली लव यू। मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। पता है, अमूमन मैं डिनर लंच पे बाहर आया करता था। उसमें बहुत सारे दोस्त थे, लड़कियां भी शामिल होती थी। बहुत मौज मस्ती हर दिन। बट जब से तुम आई हो ना मेरी ज़िंदगी में, बदल गया यार सब। अच्छा लगने लगे, बड़ा खुशी होती है, खाना पीना एंजॉय करता हूँ, अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा महसूस होता है यार। बात एहसास की है रमीज़। हम दोनों का रिश्ता एहसास का है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को दिल से महसूस करते हैं। इसीलिए जहाँ भी साथ जाते हैं ना, अपना एक अलग माहौल बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पता है, मैं वो बंदा था जो अपने दोस्तों के बगैर रह ही नहीं सकता। एंजॉय करता था, मुझे लगता था यार मेरे दोस्त मेरी ज़िंदगी है। बट फिर शादी हो गई, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। मुझे लगता है मोहब्बत आप चाहे हज़ारों से कर लें, इश्क आप सिर्फ एक से करते हैं। और ज़ारा, मुझे तुमसे इश्क है। कितनी अजीब बात है ना रमीज़। हम कभी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। मुलाकातें भी हुई हैं कई बार, शुरू से एक दूसरे को जानते थे, मगर कभी दूर दूर तक जहनों में ये बात नहीं आई थी कि इस तरह एक दिन रिश्ते में बन जाएंगे। हम दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे। सही कह रही हो तुम, बट तकरीबन हमारे जज्बात एक जैसे थे। देखो ना, हमारी शादी हो गई, हमारे दिल मिल गए, बट ऐसा लगता है हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हो। सही कह रहे हैं। हाय रमीज़। हाय राबा। तो कैसी हो? आई एम फाइन। ये कैसी मोहब्बत है ज़ारू
कि मुझे तुम्हारी कुर्बत पाने के लिए कोशिशें करनी पड़ रही हैं। फिर तो ये एक तरफा मोहब्बत हुई, क्योंकि मुझे ही ख्वाहिश है तुम्हारी कुर्बत की, तुम्हारी मोहब्बत भरी नजरों की। क्योंकि अगर तुम्हें होती तो मुझे अपने पास तुम्हें बुलाना ना पड़ता, तुम खुद बेताब होके आते। 1 घंटा हो गया तुम्हें आए हुए, मगर तुम अब तक मेरे पास नहीं आए। अब फुर्सत मिल गई है। बीबी जी, मैं हूँ। ये तो आसिया है। आ जाओ। भाभी, बेगम साहबा खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे भूख नहीं है, जाके कह दो। जी ठीक है। खुद नहीं आ सका तो मुलाजमा को भेज दिया। मुझे ये सब बर्दाश्त करना होगा। बहुत मुश्किल से ज़ारून और आंटी की हिमायत हासिल किया। वो अब मुझ पे एतमाद करने लगे हैं और मुझे जैन से भी ज्यादा देर के लिए दूर नहीं रहना चाहिए। मान, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो सर में थोड़ा सा दर्द है। तो खाना नहीं खाओगी तो बेटा सर में तो दर्द होगा ना? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बस मैं आने वाली थी। हाँ ठीक है, मुझे अकेले खाना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अकेले क्यों? ज़ारून और शफक कहाँ हैं? बाहर गए ना डिनर पे। हाँ तो ठीक है, मैं और आप साथ में डिनर करेंगे। हाँ, इनका तारुफ नहीं करवाओगे? ये मेरी वाइफ ज़ारा है। ज़ारा, ये लाइबा है। ओह, नाइस टू मीट यू लाइबा। नाइस टू मीट यू टू। वैसे ये बड़ा बेमुरवत निकला, अपनी शादी पर बुलाया नहीं और उसके बाद शादी की ट्रीट भी नहीं दी। आपका गिला बिल्कुल जायज़ है लाइबा, लेकिन हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, शायद इसीलिए। जी, बताया मुझे इसने। आप आए ना, बैठे हमारे साथ, और आपको ट्रीट भी आज ही मिल जाएगी। क्यों रमीज? या श्योर। लाइबा, जॉइन अस प्लीज। नहीं, ट्रीट फिर किसी और दिन सही। वैसे भी आज मैं कहीं और एंगेज हूँ। वैसे आपके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। माशाल्लाह से काफ़ी गुड लुकिंग हैं और इखलाक की भी काफ़ी अच्छी हैं। वेल, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं। रमीज अक्सर जिक्र करता है आपके बारे में। अच्छा, क्या रमीज़ ने आपको मेरे बारे में बताया है? जी हाँ, बिल्कुल। आपके बारे में क्या, रमीज़ ने तो अपने हर फ्रेंड का जिक्र मुझसे इतनी डिटेल में किया है कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं पहले ही सबसे मिल चुकी हूँ। अच्छा, तो वैसे रमीज़ मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। एनीहाउ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। ज़रूर। ठीक है रमीज़।
तो क्या खाओगी? तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे मुकम्मल कर दिया है शफक। औलाद की खुशी थी, सुकून, आसूदगी थी, मोहब्बत के साथ एहतराम का वो दर्जा दिया जो माँ हम कभी ना दे सकी मुझे। अरे आप जाग गए? हाँ, वो अलार्म ने उठा दिया। मैं तो इतनी गहरी नींद सो गई, पता ही नहीं चला। जहन तुम्हें थका भी तो बहुत देता है ना, नींद कहाँ पूरी होती है तुम्हारी। मौका मिले तो सो जाया करो, बल्कि अभी भी मौका है, सो जाओ। नहीं नहीं, मैं अभी आपको नाश्ता बना कर दे देती हूँ। नहीं, मैं उससे आसिया से कहता हूँ बना देगी नाश्ता। ये आसिया का काम तो नहीं है, ये मेरा काम है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ सोई पड़ी रहूं और आप ऐसे ही नाश्ता करके चले जाएं? आप जाएं, चाय बनाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। ठीक। कितनी बेफिक्री से सो रही है माँ। वैसे बेफिक्री तो इसे हमेशा से थी, मगर शफक ने आकर इसे मजीद बेफिक्र कर दिया। माहम, माहम, सोने तो जा रहा हूँ, बहुत नींद आई। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, जब हमें इस घर में रहना ही नहीं है तो मैं अपना कमरा रेनोवेट क्यों कराऊं? हम कुछ अरसा रहेंगे यहाँ पे, लेकिन फौरी नहीं जाएंगे। क्यों? फौरी क्यों नहीं जाना? वो बहुत समझदार लड़की है। वो कह रही थी कि अब मैं नहीं चाहती कि मेरे रिश्तेदारों को पता चले कि वो घर तुम्हारे नाम किया है उसने, और ये भी नहीं चाहती है कि वहाँ पे लोग हम पे उंगली उठाए। वो तो सिर्फ ये चाहती है कि राशिद का सर उठा रहे। कहीं वो इस घर में डेरा ही ना डाल ले। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। वो कह रही थी कि हम 10-15 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे, और वहाँ पे अगर कोई रिश्तेदार पूछेगा भी तो कहेंगे कि मामू की खिदमत के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ा है, क्योंकि मामू को ले जाके राशिद के घर में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बस अब चली जाए वो 10-15 दिन में। अरे भाई चली जाएगी, क्यों अपने दिमाग को उलझा रहे हो तुम? एक तो तुम्हारी इज्जत के लिए सब कुछ कर रही है, और तुम्हारा दिमाग है वो सातों आसमान पे है।
हाँ बेटा जरूर जाओ, बल्कि मैं अनीस से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर देगा। थैंक यू आंटी। बेटा थैंक यू की क्या जरूरत है, और इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा मैका है, तुम्हें जाना चाहिए। उन लोगों का ज्यादा हक है तुम पर। जी आंटी, लेकिन आपसे इजाज़त लेना मेरा फ़र्ज़ है। अरे कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, जाके तैयारी करो, मैं जरा फोन अटेंड कर लूँ। हाँ जी। तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है कि मुझे फोन मत क्या करो। सावन मेरे बराबर में खड़ी थी, अगर वो देख ली थी तो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, क्योंकि मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। इनवाइट करना था तुम्हें। किस खुशी में? राशिद की शादी कर रही हूँ मैं। एक बार फिर से? अब किसकी किस्मत खराब कर रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? किसी की किस्मत खराब नहीं कर रही हूँ, ये तो खुशी का सौदा है। लड़की खुद मेरे राशिद पे फिदा हुई थी, उन्होंने रिश्ता भेजा है। चलो बहुत अच्छा है, लेकिन अब खुदा के लिए इस रिश्ते को निभा लेना। इंशाल्लाह रिश्ता निभाएंगे, और जरूर निभाएंगे। लड़की बहुत खूबसूरत है, आला खानदान की अमीर कबीर है, और तुम्हें तो पता है कभी भी हमने मफाद के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा रिश्ता निभाने की कोशिश की है। कल असर के बाद निकाह है, घर पे जरूर आना। मेरी तरफ से माजरत है, मैं तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। चल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई है। तुम्हारा फोन कहाँ है शफक? मेरा फ़ोन कमरे में ही होगा। मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ही ऑफ है। हो सकता है फ़ोन में चार्जिंग ना हो, इसलिए ऑफ हो गया हो। तुमने जैन के सामान की लिस्ट देनी थी ना मुझे, उसके लिए कॉल कर रहा था। तुम अगर लिस्ट दे देती तो मैं लेता आता सामान। अब तो कोई बात नहीं, आप कल लेते आइएगा। बेटा फोन तो चार्ज होना चाहिए ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जाओ जाके चार्ज करो। जी। अरे माम, ये जैन का है। अम्मी जान वो सो गया है। खाना लगवा दूं? हाँ काफ़ी भूख लग रही है, बस मैं चेंज कर लेता हूँ तो फिर खाता हूँ। जी। मुबारक हो, मुबारक हो आपको, मुबारक हो मेरा बच्चा, तुमको भी मुबारक हो। चलो मैं अपनी बेटी का मुंह तो मीठा कराऊं।
ये अच्छा बहन आप भी मुंह मीठा करें। आंटी इस भीड़ भाड़ को हटाएं, मेरा दम घुट रहा है। अच्छा अच्छा बेटा, अभी मैं हटाती हूँ। राशिद, काजी साहब को पैसे और मेहमानों को खाना खिला के रुखसत कर दो। जी अम्मी। आंटी मुझे मेरा कमरा दिखाएं प्लीज, मुझे आराम करना है। जी बेटा। आराम से। ये कमरा है? यहाँ पर तो मेरा दम ही घुट जाएगा, इतना छोटा। बेटा थोड़े दिन की बात है, गुजारा कर लो तो। अच्छा आप जाएं, मेरे लिए खाना लेके आए, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा मैं तुम्हें बैठा दूँ? मैं कर लूंगी, आप जाएं। कहाँ रख दिया फोन? अम्मी, अरे राशिद कहाँ रह गए थे? इतनी देर कर दी तुमने। आप प्लीज़ खाना लगाइए, भूख बहुत लग रही है। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं उसको लेकर आता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। वो खाना खा चुकी है।
इतनी जाती बातें कोई कैसे जान सकता है? नाम मालूम कर सकता है ना, घर का एड्रेस मालूम कर सकता है, लेकिन घर के अंदर की बातें उसे कैसे मालूम हो सकती हैं? अरे वो याद आया, तुम्हारा फोन मिला, चार्ज कर लिया? फोन तो मिल ही नहीं रहा, चार्ज कैसे करती? क्या मतलब फोन नहीं मिला? सारून, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहाँ साइड ड्रॉर में रखा था फोन, और अब मैंने पूरा कमरा छान लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है फोन। तुम अम्मी के रूम में भी गई थी ना, हो सकता है वहां रख दिया हो। और चार्ज तो था नहीं तो उन्हें भी पता नहीं चला होगा। खैर परेशान नहीं हो, कल आराम से ढूंढ लेना, सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, ठीक है? जी। ये फोन कहाँ जा सकता है? मुझे देख के तुम्हें सत्ता ही हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही है ना आप, इसलिए। सच्ची। अहमक औरत तंज भी नहीं समझते। और छोड़ो ये आप जनाब, हमारे रिश्ते में कोई तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं तुमसे कौन सी कोई उम्र में ज्यादा हूँ, वो ही कुछ 2-4 साल छोटी। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बस तो फिर चलो, निकालो मेरा गिफ्ट। गिफ्ट? अरे शादी की रात दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देता है, तुम्हें नहीं मालूम? ओ नहीं नहीं, मालूम है मुझे। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं भूल ही गया। अभी देता हूं। इतना मामूली हीरा? असल हीरा तो तुम हो। तुम्हारे आगे तो ये हीरा मामूली ही लगेगा ना। मैं पहनाता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा पप्पू, कमरे से मेरा फोन कहाँ जा सकता है? बेटा तुम उस रोज डिनर पे तो नहीं लगी थी? नहीं पप्पू, और मैं जब भी ज़ारून के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे फोन लेकर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मेरे फोन पे ज्यादा से ज्यादा ज़ारून या फिर ज़ारा की ही कॉल आती है। हो सकता है कमरे के अलावा कहीं और रख के भूल गई हो। हाँ, मैं कल रानी से कहकर घर की सफाई करवाती हूँ, वो देख लेगी सब जगह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। गाड़ी में देखो कहीं शफक अपना फोन रख के तो नहीं भूल गई? अम्मी आपके कहने से पहले ही मैंने देख लिया था, गाड़ी में भी नहीं है। वैसे शफक कहीं फ़ोन बाहर तो लेकर जाती नहीं है, बट आई एम श्योर कि घर में ही होगा। तुम भी परेशान ना हो, मिल जाएगा। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ अम्मी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ शफक।